गुड मॉर्निंग क्लास। सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, जिसमें कि हमने आपको करिकुलम के बारे में बताया था और कंटेंट और करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है इस पर हमने चर्चा कर ली थी। हमने बताया था कि 5 यूनिट हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो हम अभी पहली यूनिट पर स्टार्ट कर दिए है और पहली यूनिट का फर्स्ट पार्ट पे हम चल रहे थे। सबसे पहले अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि नॉलेज क्या होती है, नॉलेज क्या क्या मीनिंग है और नॉलेज को किस प्रकार से परिभाषित किया है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉलेज, या जिसको ज्ञान कहते हो आप। ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। ज्ञान के अगर अर्थ की बात करें तो हम कुछ डेटा से कनेक्ट करते हैं या सूचनाओं के स्टोरेज से बात करते हैं कि हमारे पास जिसके पास जितनी ज्यादा स्टोरेज होती है, स्टोरेज का मतलब है इंफॉर्मेशन का या सूचनाओं की जितनी ज्यादा स्टोरेज होती है। मान लीजिए आप हैं या मैं हूँ या आपकी क्लास, आप अपने क्लास में फील करते हो कि जिस बच्चे के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी हम उसको ज्यादा नॉलेजेबल मानते हैं। तो हम एक तरह से इसको ये कह सकते हैं कि ज्ञान का अर्थ है उन सूचनाओं का संग्रह जो वस्तु, परिस्थिति, अनुभव की समझ को विकसित करने के लिए सहायक होती है। ज्ञान समस्त शिक्षा का आधार है, क्योंकि अगर नॉलेज है तो ही आप एजुकेशन की तरफ जाते हो। आराम से जल्दी। ज्ञान समस्त शिक्षा का आधार है, चाहे किसी भी समझ के विकसित की सहायक करता है। और ज्ञान जो है, चाहे किसी, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन की हमें 2 फॉर्म दिखाई पड़ते हैं, सॉरी 3 फॉर्म दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल कहते हैं, जिसको औपचारिक, अनौपचारिक या निरौपचारिक के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान क्या करता है? ज्ञान एक मीडियम के रूप में काम करता है या एक साधन के रूप में कार्य करता है, जिससे कि हम एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के कई उद्देश्य हैं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य और क्या है? ज्ञान की प्राप्ति है। इससे हम ये समझते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी वस्तु के बारे में, चाहे किसी के भी रेफरेंस में हो, हम उन वस्तुओं की विशेषताओं के बारे में बताती है, जो भी उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। और इसी ज्ञान के कारण ही बालक समाज के प्रयोग में की जाने वाली वस्तुओं को उसी नाम से पुकार पाता है। और इस प्रकार से हम किसी भी वस्तु को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो उसके बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन होती है। और हमने बताया कि इंफॉर्मेशन का जो स्टोरेज होता है, चाहे वो किसी वस्तु का हुआ, चाहे वो किसी सिचुएशन का हुआ या परिस्थिति का हुआ, चाहे एक्सपीरियंस का हुआ, और उसको विकास और हमारे जो एक्सपीरियंस है उसको विकसित करने में सहायता करता है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको ही हम ज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। ज्ञान अनुभवों की समझ पर आधारभूत सूचनाएं है कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया है, उसके आधार पर हमने जो सूचनाएं गेन करी है वो ज्ञान है। सभी का जीवन अनुभव अलग अलग हो सकता है, और इन अनुभवों को या एक्सपीरियंसेस को हम जब जनरलाइज कर लेते हैं, जनरलाइज का मतलब ये हुआ, आपने मान लीजिए कोई काम किया और आपको कुछ उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिली या कोई एक्सपीरियंस मिला। मान लीजिए आपने कोई मैथ्स का सवाल निकाल रहे हो और आप जब उसको निकालते हो एक बेसिक फॉर्मूले से, तो आपको पता चलता है कि हम जब बेसिक फॉर्मूले से निकाल रहे हैं और एक कुछ 3-4 बार की प्रैक्टिस के बाद आपको ये पता चल पाता है कि अगर हम सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप को स्किप कर दें तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार का नॉलेज है जिसको आप जनरलाइज, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, अब फिर आप उसको अप्लाई करोगे किन्हीं और सवालों पर। तो जब हम एक इन्फॉर्मेशन को कहीं और दूसरे सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तो हम उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्या ये वाकई में और दूसरी जगहों पर या और दूसरी सिचुएशन में काम कर पा रही है। तो इस चीज को हम जनरलाइज करना कहते हैं, कर लेते हैं तो एक सिद्धांत और नियम के रूप में विकसित हो जाती है, तो यह एक ज्ञान बन जाता है, ठीक है। ज्ञान की बहुत सारी डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने दी है, उसको हम लिख लेते हैं और जान लेते हैं उन्होंने क्या कहा है ज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है सुकरात का। सुकरात को आप जानते होंगे, बहुत फेमस है ये। तो देखिए सुकरात ने क्या कहा है। सुकरात के अनुसार कि ज्ञान
एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है या संभव है, किया जा सकता है या किया जाना संभव है। तो ये कहा है सुकरात ने ज्ञान के बारे में या नॉलेज के बारे में कि नॉलेज इज अ पावर बाय विच थिंग्स आर डन। नॉलेज वह शक्ति है जिसके द्वारा कोई भी कार्य किया जा सकता है या उसको करा जाना संभव है। दूसरे एक और एजुकेशनिस्ट हैं या हम कह फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा है आंद्रे बोदोरो ने, आंद्रे बोदोरो, इन्होंने क्या कहा है कि ज्ञान को इस रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए चाहिए कि यह वो वस्तु है जो किसी प्रदत्त संदर्भ में सत्य पाया गया और यह सत्य किसी क्रिया को कराती है यदि कोई बाधा उपस्थित ना हो। ठीक है, तो आंद्रे बोदोरो ने क्या कहा है कि नॉलेज इज डिफाइंड एज अ थिंग दैट आर हेल्ड टू बी ट्रू इन गिवन अ कॉन्टेक्स्ट and that drive us to action if there were no impediment। मतलब ज्ञान को उन्होंने इस रूप से परिभाषित किया है या ज्ञान को उन्होंने ये बताया कि यह वो वस्तु है जो कि किसी भी गिवन सिचुएशन में या प्रदत्त संदर्भ में सत्य पाया गया हो या किसी भी अगर आपके पास कोई पहले से सिचुएशन है उसमें आपने अप्लाई कर रखा हो जहां पर इसको ट्रू माना गया हो या इसके जो रिजल्ट्स आपको प्राप्त हुए वो सत्य प्राप्त हुए गए हो और यह सत्य किसी भी प्रोसेस को करवाते हो जहां पर के कोई भी अगर बीच में हेडल्स ना हो या फिर बाधा ना हो। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट और है कार्ल स्वेवी। कार्ल स्वेवी देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान कहलाती है। कुछ करने
या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉक के अनुसार। ये लॉक ने क्या कहा है? लॉक ने कहा है कि ज्ञान लोगों को ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान सर यार फिर रुक गया। सर क्लास खत्म हो गई क्या? चलेगी, आप 2 सेकंड हेलो। जरा वेट करिए 2 सेकंड। वो बोर्ड काम नहीं कर रहा है तो उस देख रहे हैं। जी सर जी।
क्लास स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? तो हम लॉक के अनुसार बात कर रहे थे। देखिए लॉक ने क्या कहा है, यार ये नहीं काम कर रहा।